थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस कड़ी में उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए पोस्टर का विमोचन उनके द्वारा जो तैयार किया गया है वो होना है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय वन मंत्री महोदय, माननीय हॉफ महोदय, मुख्य सचिव महोदय, निदेशक महोदय, आप सभी से निवेदन है कि आप उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार किए गए पोस्टर का विमोचन करने का कष्ट कीजिए। तो आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन ग्लोबली इस कार्यक्रम को लेकर हम लोग यहां पे इकट्ठा हुए हैं। साथ ही सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार और साथ के साथ एक पेड़ मां के नाम, ये तीनों इनिशिएटिव्स यहां पे आज आपके समक्ष है। जोरदार तालियां आपके सामने आप देख पा रहे हैं। पोस्टर का विमोचन किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इको टूरिज्म कॉरपोरेशन द्वारा तैयार किए गए पोर्टल का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों होना है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को रिमोट लेने का कष्ट कीजिए। Nestled in the heart of the Himalayas, where rivers sing and forests whisper ancient tales, lies Devbhoomi, Uttarakhand, the land of the gods. Yet for too long, travelers struggled with scattered systems and manual processes, the lack of uniform platform limited access, and delayed planning left local communities behind. Under the able guidance of Honorable Chief Minister of Uttarakhand, Shri Pushkar Singh Bhaviji, and Honorable Forest Minister of Uttarakhand, the Ecotourism Corporation, and Uttarakhand, Forest Department, in collaboration with Higher Instructions, has launched a bold new initiative, the Integrated Ecotourism Council. this platform reflects the transformative vision to promote sustainable tourism, empower local communities, enhance the tourist experience, strengthen conservation efforts, boost adventure and nature-based activities, drive digital transformation, and position Uttarakhand on the global tourism map. In its first phase, travelers can now book forest rest houses, eco camps, safaris, treks, and zoo visits, all from one digital gateway. With Aadhaar-based verification, QR-enabled entries, and paperless check-ins, the experience is secure, seamless, and modern. The platform connects to trekking, homestays, wellness retreats, and certified eco experiences, creating a unified, enriched travel journey. In its next phase, the platform will onboard local vendors, artisans, and transport operators, driving rural employment and entrepreneurship. This is more than a digital shift. It's a movement, one that aligns with the Honorable CM's vision of a prosperous Uttarakhand through green growth and smart governance. Explore nature, experience Devbhoomi, empower communities. थैंक यू वेरी मच। और अब आपकी जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए माननीय वन मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी का। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम में इस राज्य के नौजवान ऊर्जावान यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, मुख्य सचिव श्री आनंद वर्धन जी,
हेड ऑफ फॉरेस्ट श्री धनंजय जी, सुबुद्धि जी, हमारे पीसीसीएफ समीर सिन्हा जी, रंजन मिश्रा जी, गुप्ता जी, हमारे प्रशासनिक अधिकारी विनीत जी, श्रीधर जी, षणमुगम जी, रविशंकर जी और दुर्गेश पंत जी और जीएस पांडे जी, नरेश जी और बरसों बरसों तक, क्योंकि मैं 40 से ज्यादा वर्षों से मेरा इनसे संपर्क है, बीज बचाओ एक आंदोलन को लेकर और आदरणीय सुंदरलाल बहुगुणा जी के नेतृत्व में जिन्होंने अपनी जीवन भर काम किया, आदरणीय विजय जरदारी जी, उत्तरकाशी आप जाएं और प्रताप पोखरियाल जी का फोन ना आए तो बड़ा मुश्किल काम है। जो भी उत्तरकाशी कोई राजनीतिक व्यक्ति पहुंचता है तुरंत फोन करते हैं कि आके एक पेड़ लगा जाइए। ऐसे प्रताप सिंह पोखरियाल जी, हमारे पुलिस विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, वन विभाग के सभी अधिकारीगण, सभी उपस्थित सज्जनों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सबको विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। और जिस तरह की आज के इस विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन ग्लोबली, आप सबको मालूम है कि हम लोग एक ऐसे राज्य के निवासी हैं जिस राज्य में 70-71% फॉरेस्ट एरिया, जो 60% से ज्यादा फॉरेस्ट कवर्ड है। और इसलिए पर्यावरण के प्रति हमारे राज्य का हर व्यक्ति बहुत संवेदनशील है और यही संवेदनशीलता का कारण भी है कि हमने वनों को बचाने में जो भूमिका निभाई। आज देश में जो कार्बन को अवशोषित करने वाले सबसे 5 राज्यों में हैं और हमारे राज्य में निश्चित रूप से मेरा ये मानना रहा कि इन वनों को बनाने का काम, संवारने का काम, संवर्धन का काम, संरक्षण का काम हमेशा स्थानीय जनता ने किया। सरकार उसके प्रति संवेदनशील रही। एक समय आया कि जनता धीरे 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 वन क्षेत्र से विमुक्त होने लगी और उसके बाद तमाम समस्याओं ने जन्म लिया। इसलिए धामी जी के नेतृत्व में जब हमारी सरकार आई तो हमारा पहला जो फोकस था वो था जन सहभागिता में, कि किस तरह कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट से, चाहे वो फॉरेस्ट फायर मिटिगेशन हो, चाहे पॉल्यूशन को बचाने का काम हो, चाहे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो, इनको कैसे रोका जा सके, इसको देखते हुए हमारा पूरा केंद्रीय बिंदु हमारा था जन सहभागिता। और इस पे चलकर निश्चित रूप से पिछले 3-4 वर्षों में हमें तमाम चैलेंजेस में आगे आकर उन चैलेंजेस को मिटिगेट करने का अवसर मिला और हमने इनमें जगह जगह काफी सफलता जन सहभागिता से ली। मैं आभारी हूं मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि आज अगर आप देखें, इस समय अगर आप पहाड़ों में जाएं तो महिलाओं में जो एक जोश है, एक पेरूल के दाम 10 रुपए करने के बाद जिस तरह से महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं और 11,000 क्विंटल के आसपास पेरूल अभी तक एकत्रित किया जा चुका है। ये हमारे सरकार का ये प्रयास रहा कि इन तमाम जो, चाहे वो पॉल्यूशन को बचाना हो, चाहे वो फॉरेस्ट फायर मिटिगेशन हो, चाहे वो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को कम करना हो, इन सब में कहीं ना कहीं जन सहभागिता को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं उनकी आजीविका से इनको जोड़ना होगा और ये प्रयास सफल हो रहे हैं। और बच्चों, जैसे कि अभी मुख्य सचिव कह रहे थे कि हमने आने वाली जनरेशन के हिस्से का भी प्रकृति से लेने का काम किया। लेकिन बच्चों, मेरे ख्याल से यहाँ पर मुख्यमंत्री जी तो अभी आधी उम्र के आसपास होंगे, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी 2/3 उम्र पास कर चुके हैं और 1/3 उम्र उनके पास है। लेकिन आप लोगों को भी पूरी जिंदगी चलना है। और इस समय जो प्रधानमंत्री जी, मैं किताब देख रहा था, एनवायरमेंट फॉर लाइफ एनवायरमेंट,
मिशन लाइफ। जिस तरह कोविड में एक ड्रेस कोड आपका बन गया था कि आपको मास्क पहन के जाना ही जाना है, प्रधानमंत्री जी ने कहा इसी तरह अपने जीवन में आपको एक मिशन के रूप में लेना पड़ेगा कि एनवायरनमेंट को बचाने के लिए आपका प्रयास क्या हो सकता है। और इसीलिए उन्होंने एक पेड़ मां के नाम एक थीम दी, क्योंकि मां से सबसे ज्यादा आपका अपनत्व भी होता है और मां एक भगवान की देन है। बच्चा विकलांग हो, दिव्यांग हो, बच्चा उसके पढ़ने में खराब हो, कुछ बच्चे शरारती हो, लेकिन मां बच्चे को उतना ही प्यार करती है जितने कि वो एक स्वस्थ बच्चे को, लायक बच्चे को प्यार करती है। इसलिए भावनाओं से जुड़ने के लिए आने वाले दुनिया के जो सबसे बड़ा आज ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज आज दुनिया के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है आने वाले समय में, और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण प्लास्टिक है। और आपको मालूम है कि हमारी सरकार ने जो सिंगल प्लास्टिक है उसको बहुत पहले उसको बैन कर दिया था, प्रतिबंधित हमारे राज्य में है, लेकिन हमारा राज्य एक टूरिज्म स्टेट है। लाखों करोड़ों यात्री हर वर्ष इस राज्य में आते हैं और वो यात्री कहीं ना कहीं इस प्लास्टिक का उपयोग करके हमारी जमीन को भी, हमारे जंगलों को भी और हमारी नदियों को भी दूषित कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी आवश्यकता कि हम यात्रियों को किस तरह से जागरूक करें ताकि यात्रियों में भी प्लास्टिक के प्रयोग को न करने की एक भावना पैदा हो। और इसके लिए ये भी जरूरी है कि हमारे यहाँ के लोग प्लास्टिक के विकल्प पर भी काम करें। हमारे यहाँ तमाम ऐसे चीज हैं जो आज कपड़े के थैले बना रही है। अभी मुख्यमंत्री जी ने शपथ दिलाई बच्चों को कि मैं जब भी घर से निकलूंगा तो कपड़े का थैला लेकर निकलूंगा। तो इसको हमें अपनी आदत में लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर जंगल नहीं रहे तो जिससे अभी बताया कि पानी, हवा, इन सब का कहीं ना कहीं सीधे सीधे जंगल से नाता है। तो इनको बचाने के लिए आवश्यक है कि हम जंगल को बचाएं, प्लास्टिक और ऐसी चीजों को जो पर्यावरण को दूषित कर रही है उनको रोक लगाने का प्रयास करें। हमारी सरकार अपनी जिम्मेदारी को भलीभांति समझती है कि किस तरह सरकार को जन सहभागिता के माध्यम से इन चीजों को कम करना पड़ेगा और इसमें सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ कर भाग लेना है। अब मैं जब डॉक्यूमेंट्रीज देख रहा था तो हो सकता है आप लोगों को महसूस हुआ हो, लेकिन मुझे बहुत महसूस हुआ कि सारे कार्यक्रमों में 90% से ज्यादा महिलाओं की उपस्थिति थी। तो ये इसका मतलब यह है कि ये हमारे लिए भी वार्निंग है, हमारे लिए भी चैलेंज है कि आज महिला आधारित यहाँ की इकोनॉमी भी हो रही है, महिला आधारित यहाँ की एग्रीकल्चर भी रह गई, महिला आधारित पर्यावरण को बचाने में लगता है सब केवल अभी पिरूल का आपने देखा, पिरूल इकट्ठा करने पे अगर महिलाएं काम न करें तो मैं समझता हूं पिरूल इकट्ठा नहीं हो पाएगा। तो हमारे यहाँ के नौजवानों को भी आगे बढ़ करके इसको चैलेंज करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर पर्यावरण दूषित हुआ तो निश्चित रूप से सबसे ज्यादा खतरा, मैंने आज जिस तरह सभी वक्ताओं ने कहा कि आने वाली पीढ़ी को है, इसलिए आज हमको संकल्प लेना पड़ेगा। जो शपथ लिया उस शपथ, क्योंकि शपथ लेने की औपचारिकता नहीं है, आपने शपथ ली, उस शपथ को अंततः अपने जीवन में आप किस तरह से अपनी हैबिट्स में जोड़ लेंगे, इस बात की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और मैं बधाई देना चाहता हूं अपने सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को, जिन्होंने इस वर्ष विगत वर्षों के मुकाबले 1/6 उसमें ऊपर वाले का सहयोग भी है, नो डाउट, लेकिन फिर भी हमारे कर्मचारी अधिकारियों ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर जिस तरह से इस बार फॉरेस्ट फायर को मिटिगेट करने में अपनी प्रभावी भूमिका निभाई, उसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। और जो जिस तरह आदरणीय सुंदरलाल बहुगुणा जी की स्मृति को अमरत्व देने के लिए और सरकार की वनों के प्रति संवेदनशीलता को बनाने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा जी के नाम पे इस पुरस्कार की घोषणा हुई और एक ऐसे व्यक्तियों को मिला जिन्होंने जीवन पर्यंत इस राज्य में अपनी इस राज्य की भूमिका को समझते हुए, क्योंकि ज्यादा वन क्षेत्र होने के कारण हमारी भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि हम पे ज्यादा जिम्मेदारियां भी हैं, उन जिम्मेदारियों के कैरियर के रूप में जिन्होंने काम किया आदरणीय विजय जरदारी जी और पोखरियाल जी, और एक प्रशासनिक अफसर के रूप में नगर ने जैसे प्रशासन के अफसरों को भी एक संदेश दिया कि ये काम केवल वन विभाग या आम आदमी का नहीं है, सरकार से जुड़े हुए हर व्यक्ति को
ये एहसास होना चाहिए कि हमको अपनी जिम्मेदारियों में पर्यावरण को बचा करके किस तरह हम पूरी मानवता की सेवा कर सकते हैं, इसके लिए भी ये मैं समझता हूँ प्रेरणादायक होगा। एक बार तीनों पुरस्कार विजेताओं को बहुत बहुत सद्भावनाएं, शुभकामनाएं, बधाइयां, और मुझे पूरा विश्वास है कि इन्होंने जीवन में जो संघर्ष किया वो जीवन का संघर्ष नौजवानों को प्रेरणा देने का काम करेगा, ताकि हमारे नौजवान भी पर्यावरण को बचाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। और मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए अपना समय दिया, इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। और इस किताब में एक बड़ी अपीलिंग चीज है जो प्रेरणा देती है, बीट प्लास्टिक। बच्चों, मैं मानता हूं कि प्लास्टिक आज हमारे जीवन में इस तरह घुल चुका है कि कहीं ना कहीं उस प्लास्टिक की आवश्यकता रोज मिलती है। उस प्लास्टिक के उपयोग को बचने के लिए, क्योंकि आज आप देख रहे हैं एआई का जमाना है। हम लोगों के समय में मैं कई बार कहता था, लोग कहते थे चंदा मामा दूर के। आपकी जनरेशन ने ये भी देख लिया कि अब यात्री भी चंद्रमा में जा रहे हैं। तो आपकी जनरेशन ने तमाम एक समृद्ध भारत देखा, समृद्ध दुनिया देखी, टेक्नोलॉजी के लिए एक बहुत मजबूत दुनिया देखी। इसलिए इस टेक्नोलॉजी के जमाने में आप नवाचार आपके माध्यम से जिस तरह किए जा रहे हैं, नवाचार की आदत आपकी, आप कहीं ना कहीं पर्यावरण को बचाने के लिए भी प्लास्टिक के विकल्प के रूप में किस तरह क्या क्या चीजें हो सकती हैं, अपने नवाचार के माध्यम से आप नई नई खोज करेंगे। और एक बार मुझे पूरा विश्वास है कि नई जनरेशन अपने भविष्य के प्रति जो संभावित खतरा है उसको रोकने के लिए निश्चित रूप से प्रयास करेगी। और ये जो आज पूरे दुनिया की एक समस्या है, इस समस्या से लड़ने के लिए एक वाहक के रूप में आप काम करके पूरी मानवता की सेवा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। अब ये कुछ बच्चे अपना घर आश्रम, ये ऑर्फनेज है, वहां के बच्चे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अपने हाथों से बना हुआ ग्रीटिंग भेंट करना चाह रहे हैं। बच्चों को लेके बात हो रही है, उनको जिम्मेदारियां देने की बात हो रही है, और इस वक्त वही बच्चे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अपने हाथों ये ग्रीटिंग भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। तो आज का ये कार्यक्रम विश्व पर्यावरण दिवस, एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन, सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार और एक पेड़ मां के नाम, ये तीनों चीजें आज आपने यहाँ पे देखी हैं, समझी हैं, और हमें उम्मीद है कि आप सब लोग इसको अपने जीवन में उतारेंगे। और अब आपकी जोरदार तालियों के साथ में स्वागत कीजिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी का, उनके संबोधन, उनके आशीर्वचन के लिए। भारत माता की, भारत माता की। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अभी आप सब लोग इनको सुन रहे थे, हमारे राज्य के वन मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी, मुख्य सचिव श्री आनंद वर्धन जी, प्रमुख वन संरक्षक डॉक्टर धनंजय मोहन जी, एसपी सुबुद्धि जी, और आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले सुंदरलाल बहुगुणा जी प्रकृति एवं पर्यावरण पुरस्कार, जिनको आज हम सब लोगों ने यहाँ से सम्मानित किया है, ऐसे विजय कुमार जरदारी जी, प्रताप सिंह पोखरियाल जी, नगर निगम रुद्रपुर की प्रतिनिधि के नाते शिप्रा जी, और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी पर्यावरणविद, सभी अधिकारीगण, वन विभाग के अन्य विभागों के और विद्यालय से आए हुए सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, और विभिन्न जिलों से जुड़े हुए सभी जिलाधिकारीगण, सभी अन्य अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, उपस्थित सभी भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले आप सभी को आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर विश्व पर्यावरण दिवस की आप सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं, आपको बधाई देता हूं। और आज इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य कर रहे आप सभी
पर्यावरणविदों और प्रकृति प्रेमियों के बीच में आकर सच में जब अभी हमसे मेरे से पहले बोलने वाले बता अपनी बात कर रहे थे तो बहुत प्रकृति के नजदीक हम सब अपने आप को महसूस कर रहे थे और किस प्रकार की चुनौतियां आज प्रकृति संरक्षण के क्षेत्र में, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में हम सबके समक्ष हैं, वो चुनौतियां भी हमारे सामने प्रदर्शित हो रही थी। मैं आप सबके बीच में स्वयं को उपस्थित होकर यहाँ पर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आज इस दिवस पर हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि हम पर्यावरण संरक्षण के लिए अपने अपने स्तर पर हर संभव प्रयास करेंगे, इस चुनौती से पार पाएंगे। और बहुत बार ऐसा लगता है कि जंगल में आग लग रही है, वो बहुत दूर है या मेरे घर के पास नहीं है, मैं सीधे सीधे इससे प्रभावित नहीं हो रहा हूँ, या कहीं आपदा आ रही है उस आपदा से मैं प्रभावित नहीं हो रहा हूँ। लेकिन सच में ऐसा होता नहीं है कि अगर आपदा कहीं भी आएगी, आपदा चमोली में आए, आपदा धारचूला में आए या उत्तरकाशी में आए, तो उस आपदा से हम सब प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते, चाहे देहरादून वाले हों या चाहे दिल्ली वाले हों या देशवासी हों, कहीं ना कहीं हम उससे प्रभावित होते हैं। भाइयों बहनों, ये हम सभी का सौभाग्य है कि हमारा राज्य उत्तराखंड प्राकृतिक सौंदर्य और जैव विविधता से परिपूर्ण राज्य है, जहां जैसा अभी सुबोध भाई ने बताया कि 71% हमारा भूभाग वनों से आच्छादित है और वनों से आच्छादित है, नदियों से आच्छादित है, हिम ग्लेशियरों से आच्छादित है, देवों से आच्छादित है। और राज्य की जो भौगोलिक पहचान हमारी, ये केवल इतनी भर नहीं है बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली इसकी आत्मा है। साथ ही ये सब पर्यावरणीय जो संतुलन है, उस संतुलन बनाने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे राज्य से निकलने वाली गंगा, यमुना जैसी अनेक पावन नदियां देश के करोड़ों लोगों को जल और जीवन दोनों ही देने का काम करती हैं। यहाँ पाई जाने वाली दुर्लभ वनस्पतियां, वन और जीव जंतु भी हमारे पर्यावरण की अमूल्य धरोहर हैं, लेकिन आज हमारी ये अमूल्य प्राकृतिक धरोहरें गंभीर संकट से गुजर रही हैं। जलवायु परिवर्तन, अनियंत्रित विकास, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हमारे जो पर्यावरणीय संतुलन है उसको बिगाड़ रहे हैं। इसके लिए केवल स्थानीय कारणों को दोष नहीं दिया जा सकता है। ये संकट वैश्विक स्तर पर बदली हुई जो जीवन शैली है और ऊर्जा के अत्यधिक उपभोग का परिणाम है, जिसने ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्याओं को पैदा किया है। अतः हम सब पर्यावरण संरक्षण की दिशा में गंभीरता से हमको इसके लिए प्रयास करना होगा। इस प्रयास की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, भारतीय संस्कृति ने हमेशा से प्रकृति को मां के रूप में पूजने की परंपरा हमारे यहाँ रही है। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पर पहले के समय में जहां जल स्रोत होते थे वहां पूजा की जाती थी, उसको पवित्र स्थान माना जाता था। और यही कारण है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रकृति की रक्षा और संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने जहां एक और पंचामृत संकल्प और नेट जीरो इमिशन जैसे लक्ष्यों के माध्यम से वैश्विक मंचों पर भारत की पर्यावरण के प्रति अपनी जो संवेदनाएं हैं, संकल्पनाएं हैं या प्रतिबद्धताएं हैं, उनको बहुत मजबूती से वैश्विक मंच पर रखा है। चाहे वो G20 के कार्यक्रम हो या अन्य कोई भी मंच हो, हर मंच पर इस प्रतिबद्धता को उन्होंने बार बार दोहराया है। वहीं लाइफ मूवमेंट अर्थात लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट जैसे अभियानों की भी
शुरुआत की है, जिसमें प्रत्येक नागरिक को सतत जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया गया है। और पिछले वर्ष से शुरू हुआ एक पेड़ मां के नाम, ये अभियान अब दूसरे चरण में इसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से देश भर में 108 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे, जो अपने आप में प्रकृति संरक्षण के दिशा में बहुत बड़ा कदम होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से आज भारत अक्षय ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में भी विश्व के अग्रणी देशों में स्थापित हुआ है। वहीं सोलर मिशन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, नमामि गंगे अभियान और प्लास्टिक मुक्त अभियान जैसी योजनाएं पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता को भी सुधारने का काम कर रही है, उसमें बहुत अहम भूमिका अपनी निभा रही है। इसी क्रम में हम अब प्रकृति उपासना के अपने जो हमारा प्रत्येक वर्ष एक बड़ा अभियान हम सब लेते हैं राज्य भर के अंदर, हरेला पर्व, वो प्रकृति संरक्षण के महापर्व के रूप में हम इसको बहुत बृहद स्तर पर मनाते हैं और बड़ी संख्या में हम इसमें पौधारोपण करते हैं। इसके साथ साथ हमारी सरकार ने प्रदेश के नौले, धारे, गाड़, गधेरे, बरसात आदि नदियां जैसे परंपरागत जल स्रोतों के संरक्षण के लिए स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी यानी सारा का गठन किया है। इसके माध्यम से काफी काम हुए हैं। अभी मैंने 2 दिन पहले जिलाधिकारियों के साथ संवाद में मैंने उनसे कहा था कि अपने अपने जनपद में एक अधिकारी इस काम के लिए नोडल बनाया जाए कि जितने हमारे अमृत सरोवर बनाए गए हैं या सारा के माध्यम से जिन स्रोतों को फिर से रिचार्ज किया गया है या रिचार्ज करने की आवश्यकता है, छोटे छोटे तालाब, उन सब की एक बृहद स्तर पर समीक्षा होनी चाहिए। और इनके माध्यम से हम विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए राज्य के जो पारंपरिक जो जल स्रोत हैं उनको फिर से रिचार्ज करने का, पुनर्जीवित करने का कार्य कर रहे हैं। और मुझे आप सबको बताते हुए ये प्रसन्नता है कि विगत 1 वर्ष में प्रदेश के लगभग 6500 से अधिक जल स्रोतों के संरक्षण एवं उपचार का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किया गया है। वहीं लगभग 3.12 मिलियन घन मीटर वर्षा जल का संचयन करके जल संरक्षण की दिशा में भी हमने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। हमारी सरकार ने प्रदेश में एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कदम उठाते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लागू किया है। साथ ही चार धाम यात्रा में आने वाले सभी तीर्थयात्रियों से, श्रद्धालुओं से हमने जहां उनसे अनुरोध भी किया है, अपील भी की है कि यात्रा के कुछ नियम हमारे पूर्वजों ने निर्धारित किए थे कि जब भी हम कोई धार्मिक यात्रा करते हैं तो उस यात्रा के नियम होते हैं, साफ सफाई रखनी है, किस प्रकार से हमको प्रकृति के साथ व्यवहार करना है, किस प्रकार से लोगों के साथ व्यवहार करना है, किस प्रकार से आत्मानुशासन अपनाना है। उसी के साथ हमने यह भी उनसे अनुरोध किया है कि सिंगल यूज जो प्लास्टिक है उस पर वो पूरी तरह उसको यूज में न लाएं और अपने साथ एक बैग साथ में लेकर आए, गाड़ी में एक बैग की व्यवस्था करें। और एक कूड़ादान, जो भी हमारे यात्री आ रहे हैं धार्मिक, पर्यटन, अन्य अवसरों पर, अपने कूड़ादान अपने वाहन में अवश्य अनिवार्य रूप से उसको रखें। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि ये हमारा संकल्प है कि हम पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में संकल्पबद्ध होकर काम करेंगे। और अभी हमने हाल में आयोजित हुए 38वें राष्ट्रीय खेल, उनको ग्रीन गेम्स की थीम पर आयोजित किया। इस आयोजन में सभी मेडल और पुरस्कार ई वेस्ट सामग्री से बनाए गए, खेल किट भी रिसाइकिल्ड सामग्री से तैयार की गई। भाइयों बहनों, मेरा मानना है कि हमें उत्तराखंड में इकोलॉजी और इकोनॉमी के बीच संतुलन बनाते हुए काम करना होगा, क्योंकि हमारे लिए पर्यावरण और विकास
दोनों ही आवश्यक हैं और एक के बिना दूसरा अधूरा है, दूसरे के बिना पहला अधूरा है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है ये मॉडल हमारा अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और हर क्षेत्र में आज हमारा राज्य पूरे देश के अंदर देश के जो प्रथम श्रेणी के राज्य हैं उन राज्यों की श्रेणी में हमारी गिनती होने लगी है। हम जो भी काम यहाँ शुरू करते हैं वो काम देश के अंदर एक मॉडल के रूप में भी बन जाता है। हमने उत्तराखंड में जीईपी की सौगात पूरे देश और दुनिया को दी है। जीडीपी आर्थिक पैमाना है विकास का, लेकिन इकोलॉजी को कैसे इससे जोड़कर विकास का मॉडल बनाया जाए, इसकी शुरुआत हमने पूरी देश दुनिया में सबसे पहले कहीं हुई है तो हमारे राज्य देवभूमि उत्तराखंड में हुई है। अभी शीतलाखेत मॉडल का यहाँ पर वीडियो दिखाया गया और वनों के संरक्षण के लिए सरकार ने इसको लागू किया है। देश के शीर्ष संस्थाओं के साथ मिलकर हम पर्यावरण के मुद्दों के सार्थक समाधान खोज रहे हैं। इसमें इसरो है, सेंट्रल सोयल, भाभा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर जैसी अनेक संस्थाएं जो राज्य के साथ कार्य कर रही है। चंपावत प्रोजेक्ट आईआईपी के साथ यूकॉस्ट ने किया है। हमारे प्रोफेसर दुर्गेश पंत जी भी यहाँ बैठे हैं। ये भी लगातार साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन के क्षेत्र में बहुत सारे नवाचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। यूकॉस्ट हमारे अनेक कामों को आगे बढ़ा रहा है। पूरे प्रदेश के अंदर हमारे छात्रों में नवाचार, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसके प्रति उनका रुझान बढ़े, इसके लिए प्रत्येक जनपद में साइंस सेंटर बनाया जा रहा है। देहरादून में साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है, आप सबकी जानकारी में होगा। बहुत तेजी से उसका काम चल रहा है। ऐसे अनेक काम हो रहे हैं। हमारे सभी मॉडल सही दिशा में जा रहे हैं, सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में हमने भारत सरकार के नीति आयोग के द्वारा जो रैंकिंग है उस रैंकिंग में पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। आज के इस अवसर पर मैं वन मंत्री जी से और वन विभाग से एक विशेष आह्वान करना चाहता हूं कि इस वर्ष प्रदेश के प्रत्येक डिवीजन में 1000 पेड़ फलदार वृक्ष लगाए जाने चाहिए, जिससे कि जो अभी आप बता रहे थे ह्यूमन और वन्य जीव जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट है, वो कॉन्फ्लिक्ट होने का एक बड़ा कारण ये भी है कि जब उनको वनों के अंदर ऐसे उनके लिए खाने के नहीं मिल पाता है तो निश्चित रूप से वो अन्य दिशाओं की ओर जाते हैं। तो जीव जंतुओं के लिए एक स्थायी आहार का स्रोत इससे सुनिश्चित हो सकेगा, क्योंकि उसकी कमी के कारण ही उनको सड़कों पर आना पड़ता है, जिससे उनके आहार में भी परिवर्तन आ जाता है। साथ ही मैं सभी प्रदेशवासियों से भी इस महत्वपूर्ण अवसर पर, आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, यह आह्वान करना चाहता हूं कि कृपया जीव जंतुओं को भी ऐसी वस्तुएं खाने के लिए न दें जो उनकी सेहत के लिए हानिकारक हो। कई बार जाने अनजाने में या हमको लगता है कि भाई ये खराब हो गया, ये जो है जीव जंतुओं को दे दिया जाए, उनकी सेहत खराब हो जाती है। भले ही आपकी भावना निसंदेह उसमें खराब नहीं होती है, भावना सही होती है, लेकिन अज्ञानता में दी गई चीजें उन बेजुबानों के लिए बहुत नुकसानदायक साबित होती है, हानिकारक होती है। इसके साथ ही आज के इस अवसर पर मैं आप सभी से यह भी आह्वान करना चाहता हूं। वैसे मैंने पहली बार राज्य के मुख्य सेवक के रूप में जब से इस दायित्व पर मैंने काम करना प्रारंभ किया तो मेरे पास बहुत बड़े बड़े जो है वो बुके आते थे और मैं शुरुआत के दिनों में लगभग 20-25 दिनों तक मैं यहाँ पर बीजापुर गेस्ट हाउस में रहा था। तो मुझे लगता है कि वो कम से कम इस हॉल के आधे हॉल में भर गए होंगे, इतने सारे थे।
तो मैंने ये आह्वान किया सभी लोगों से कि भाई बुके की जगह बुक दे दीजिए मुझे, अगर बहुत देना चाहते हैं। और हमारे डॉक्टर योगेंद्र रावत जी यहाँ बैठे हैं, जरा खड़े हो जाइए रावत जी एक बार। इन्होंने अभी तक मुझे कम से कम 15 बुकें दे चुके हैं मुझे लगातार, और बहुत सारे करके लाते हैं। तो ऐसे मेरे अन्य मित्र भी हैं जो मुझे बुक देते हैं, और हालांकि मैं बहुत ज्यादा समय मुझे नहीं मिल पाता है, लेकिन कोशिश करता हूं कि कभी 1 पेज पढ़ लूं, कभी 2 पेज पढ़ लूं, या कभी किसी लंबी यात्रा में जब मैं जाता हूं जिसमें मुझे 2-3 घंटे 4 घंटे यात्रा करनी होती, तो अपने साथ बुक रखता हूं। तो उस दिन मैं कोशिश करता हूं कि जाऊं और आने तक जो है उसको समाप्त कर लूं, तो उसका उपयोग भी हो जाता है। इसलिए मैं एक आह्वान और करना चाहता हूं कि जीवन के हर विशेष अवसर पर, चाहे वो आपका जन्मदिन हो, विवाह की वर्षगांठ हो, कोई बच्चों का विशेष दिन हो, उस दिन को और बेहतर बनाने के लिए, कि वो दिन आपके जीवन में हमेशा स्मरण में रहे, हमेशा आपको जो दिन याद आता रहे, उस दिन एक पौधा अवश्य लगाएं। और लगाना ही पर्याप्त नहीं है, लगाने के साथ साथ उसका पालन पोषण कैसे हो, इसकी चिंता भी स्वयं करनी है, करें। और ऐसे छोटे छोटे प्रयासों के संकल्प से ही हम पर्यावरण का संरक्षण कर पाएंगे, पर्यावरण को बढ़ावा दे पाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि पर्यावरण संरक्षण के जो हमारे विकल्प रहित संकल्प हैं, उस संकल्प को पूरा करने के लिए आप सभी सहयोग व समर्थन इसी प्रकार मिलता रहेगा। और पूरे देश के अंदर आज हमारे अनेक मॉडल, अनेक काम आज दूसरे राज्यों के लिए भी एक अच्छी प्रैक्टिस के रूप में सामने आ रहे हैं। तो पर्यावरण संरक्षण ये तो हमें प्रकृति के द्वारा दिया हुआ बहुत बड़ा हमें वरदान है, बहुत बड़े हमारे ऊपर आशीर्वाद है। तो उसको, उस मॉडल को हमेशा हमें अपना मॉडल बना के हमें उसको पेटेंट करना होगा। ये संकल्प आज के अवसर पर हमको लेना होगा कि हम उसको पेटेंट करेंगे, और जो भी काम हमारे चल रहे हैं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में, वो और ठोस हों और स्थायी हों, और केवल हमारे सरकार के काम न हो, सरकार के काम के साथ साथ वो जन जन के अभियान बने, घर घर के अभियान बने, हर एक जनगण मन उसमें शामिल हो। ऐसा प्रयास हम सबके द्वारा होगा। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद करता हूं, विशेष रूप से हमारे